हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो बेटा आज की इस वीडियो में जो है ना, मैं आपको मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड बताऊंगा, ठीक है। और ये क्लास 10th का बेटा चैप्टर 13 है ये। और ये आप लोगों को ना, जैसे कि क्लास 10th में 3 मेथड दे रखे हैं मीन निकालने के, ठीक है। डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड जिसको हम शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं, और ये तीसरा है जो हमारा स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। तो इससे पहले के जो 2 मेथड है ना बेटा, सेपरेट वीडियो मैंने बना रखी है उनकी, ठीक है। और उसको जो है ना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और यदि जिन बच्चों ने नहीं देखा, देखना चाहते हैं, तो बेटा उसको जाके देखो आप, ठीक है। इस वीडियो में मैं स्टेप डेविएशन मेथड आपको मैं बताऊंगा। और देखो यहाँ पर मैंने ये फार्मूला भी लिख दिया है। और एक ये सवाल लेके चलते हैं हम एक, ठीक है, सिंपल वाला। और एक हम क्लास इंटरवल वाला दिखाएंगे। तो ये दोनों तरह के सवाल आपने देख लिए ना, तो ये मेथड आपको आराम से आ जाएगा, ठीक है। आइए शुरू करो। तो देखो बेटा, सबसे पहले लिखा क्या है, फाइंड द मीन वेज फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ये नीचे डाटा दे रखा है, ये मजदूरी दे रखी है मजदूरों की, और यहाँ पर मजदूरों की संख्या दे रखी है, ठीक है। और ये टेबल मैंने यहाँ पर बना दी है। इसमें आपको क्या करना होता है, सबसे पहले ना देखो, ये वेजेज आपने लिखा है यहाँ पर, तो ये हमारा जो होता है ये एक्स आई माना जाता है। और ये जो नंबर ऑफ वर्कर है हमारा, ये हमारा एफ आई होता है। ये बात तो आपको समझ में आ रही है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, डेविएशन निकालने के लिए हमें ए मानना पड़ता है। ए का मतलब है हमारा एज्यूम्ड मीन। तो हम यहाँ पर सबसे पहले ए मानेंगे। ए कहाँ से मानते हैं, ये जो एक्स आई दिख रहा है ना आपको, इसमें से हम मानेंगे। तो इसमें से कैसे मानेंगे, पहले नंबर काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हैं। तो एक काम करो, 3 ऊपर छोड़ दो, 3 नीचे छोड़ दो। तो बीच का जो नंबर होता है उसी को हम ए मानते हैं, ठीक है। तो ए हमारा हो गया 900। क्लियर होगी बात ये। अब हम डेविएशन निकालें। तो डेविएशन का फार्मूला होता है बेटा एक्स आई माइनस में ए। देखो यहाँ लिखा हुआ है। तो एक्स आई हमारा क्या है, एक्स आई हमारा ये है, और इसमें से माइनस क्या करना है हमें, 900, यानी, ठीक है, ये जो हमने ए माना है एक तरह से। तो अब हम 800 में से 900 को माइनस करें तो हमारा क्या आएगा, माइनस का 100 आएगा। समझ में आ रही है ना बात, डी आई यानी कि एक्स आई माइनस में ए है हमारा, ठीक है। तो 800 में से 900 माइनस किया तो हमारा आ गया 100 माइनस का। अब इसी तरह से 820 माइनस में 900, तो आप करोगे तो माइनस का 80 आ जाएगा। इसी तरीके से इसको घटाओगे तो माइनस का 40 आ जाएगा, और 900 में से 900 घटाओगे तो 0 आ जाएगा। इसको घटाओगे तो आपका 20 है, और यहाँ घटाओगे तो आपका 80 आ जाएगा, और ये लास्ट में 100 आ जाएगा। ये तो आपको घटाना आ गया, समझ में आ गया बात ये जो स्टेप डेविएशन मेथड होता है ना बेटा, जैसा कि मैंने पहली वीडियो में ही बताया कि ये मेथड मीन निकालने का है। और इसमें क्या होता है ना कि अगर मान लो आप बड़ी कैलकुलेशन दे रखी है, अगर मान लो एक्स आई की वैल्यू एफ आई की वैल्यू जरा बड़ी दे रखी है, तो उसमें आपको मल्टीप्लाई करने में ज़्यादा दिक्कत होगी यदि आप डायरेक्ट मेथड से निकालोगे तो, ठीक है ना, टाइम वेस्ट होगा आपका। तो ये स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होता है कि कैलकुलेशन आपकी छोटी हो जाती है, जल्दी से जल्दी आप इसको करके देख सकते हो। तो जैसे देखो डी आई निकाला हमने, इसके बाद हमें यू आई निकालना होता है, और यू आई का फार्मूला होता है डी आई अपॉन में एच, ठीक है। तो ये जो डी आई निकाला है इसको एच से डिवाइड करना होता है। अभी एच क्या है, यानी कि हाइट। एच कैसे निकालोगे आप, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इनके बीच में डिफरेंस कितने का है। अगर आप ये देखो, वैसे डिफरेंस नहीं, या अगर मान लो क्लास इंटरवल दे रखा होता तो बीच का डिफरेंस देख लेते, लेकिन अब क्या दे रखा है, 800 820 860 8 900 920 980 ऐसे। तो इसका जो कॉमन फैक्टर बनेगा जैसे करके, तो वो हमारा बन जाएगा 20, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने लिख दिया, जैसे देखो 800 820 860 900 920 980। अब ये घटाओ, ठीक है ना। तो जैसे देखो आप यहाँ से इसके बीच में डिफरेंस आ रहा है 20 का, यहाँ डिफरेंस आ रहा है 40 का, यहाँ पर भी आ रहा है आपका 40 का, यहाँ 20 का, यहाँ पर हमारा, यहाँ पर फिर हमारा देखो क्या है, यहाँ पर आ रहा है 60 का। तो ये आप ये संख्या देखोगे तो इसका कॉमन फैक्टर एच, यानी कि एच से ये सारे नंबर डिवाइड हो जाएंगे, तो इसलिए हमने एच मान लिया, ठीक है। अब हम डी आई अपॉन में एच, यू आई निकालेंगे डी आई अपॉन में एच, यानी 100 को 20 से डिवाइड करोगे तो 20 पंजे 100 माइनस 5, 20 चौक 80 माइनस 4, और ये आ जाएगा -2। जीरो को करोगे तो जीरो ही होगा, 20 को 20 से करोगे तो आपका क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ पर आएगा 4, 20 चौक 80, 20 पंजे 100। देखो आप छोटी संख्या बन गई ना इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से छोटी संख्या बन जाती। अब आपको क्या करना होता है, अब आपको ये जो तुम्हारा एफ आई है और ये जो तुम्हारा यू आई है, एफ आई यू आई को मल्टीप्लाई करना होता है, ये ध्यान रखना। तो 7 को -5 से मल्टीप्लाई करो तो 7 पंजे 35, माइनस का 35। 14 को 4 से करो तो 14 चौक 56 होता है, तो माइनस का 56 हो गया। 19 दूनी हो गया आपका 38, और 25 को 0 से करोगे तो 0 ही होगा। 20 को 1 से करोगे तो 20, और 10 को 4 से करोगे तो 40 हो गया, और 5 को 5 से करोगे तो 25 हो गया।
इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से, ठीक है। अब क्या करना होता है, अब हमें जो एफ आई दे रखा है इसको हमें ऐड करना है, तो सिग्मा एफ आई, ठीक है। अब जरा इसको ऐड कर लेते हैं। देखो आप 7 4 11 9 20 5 25 5 30 3 4 2 6 2 8 2 10, तो इसको देखा आपने, ये हमारा आ गया 100, ठीक है। अब हमें इसको ऐड करना है, सिग्मा एफ आई यू आई को, ठीक है। अब इसको जब ऐड करोगे तो देखो ये माइनस की संख्या है, इनको ऐड कर लो, और ये जो प्लस प्लस वाली इनको ऐड कर लो आप, ठीक है। तो इनको ऐड करोगे आप तो देखो जैसे 8 6 14 और 5 हो गया आपका 19, और 5 3 8 3 11 और एक 12, माइनस का 129 हुआ। अब ये कितना हुआ, 60 और 20 80 85 हो गया, ठीक है। अब जरा इसको घटाओ, 9 में से 5 गया 4 और 12 में से 8 गया 4, तो यानी कि माइनस का 44 हो गया। तो माइनस का 44 यहाँ पर हमने लिख दिया। क्लियर होगी बात ये। अब बात आती है मीन के फार्मूले की। मीन का फार्मूला जैसे देखो यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू में एच, ठीक है। ए क्या है हमारा, ए हमने 900 मान रखा है, यहाँ पर 900 लिख दो। सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू कितनी है हमारी, -44, यहाँ लगाओ। सिग्मा एफ आई कितना हो गया हमारा, 100 हो गया, और इंटू में एच हमारा कितना है, 20 है, ठीक है ना। अब यहाँ पर सीधा इसको काट दो, देखो 20 एकम 20, 20 पंजे 100, तो आपने देखा यहाँ पर 900 हो गया, प्लस माइनस माइनस ही होता है। अब 44 को 5 से यदि डिवाइड करोगे तो 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, तो देखो आप, तो 900 माइनस में 8.8, अब इसको माइनस कर दो। अगर इसको माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 891.2, ठीक है ना। तो ये देखो इसका आंसर आ जाता है, यानी कि ये आपका मीन निकल गया, ठीक है ना। इस तरह से आप थोड़ा सा समझे, अच्छी तरह से इसको करके देख सकते हो। एक सवाल को और देखेंगे जिसमें क्लास इंटरवल में दे रखा होता है, तो अगर वो इस टाइप का सवाल अगर दे दे तो उसको हम कैसे निकालेंगे वो हम देखेंगे, ठीक है। हर तरह के सवाल को देख लो ताकि आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक। अब देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। अब ये देखो आपको एक्सपेंडिचर दे रखा है और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दे रखी है, यानी कि, ठीक है। और देखो इतने खर्चे 100 से 150, 150 से 200 इस तरह के दे रखा है, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। बस आपको ज़्यादा सवाल पढ़ने की जरूरत नहीं होती। मेन बात होती है कि आप देखो मीन निकालना है, अगर आप किस मेथड से निकाल रहे हैं तो बस ये टेबल के तरीके से आप चलते चले जाओ। बस एक्सरसाइज सबसे पहले लिखा है, यहाँ पर देखो ये क्लास इंटरवल है, इसको हम बेटा क्लास इंटरवल बोलते हैं, क्लियर है। और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दे दी, ये जो लिखा हुआ है। अब इसके बाद का खेल शुरू होता है हमारा, बस। तो अब आपको ये पता है कि भाई एक्सआई तो ये भी है, ये एफ आई है, तो हमें सबसे पहले ना ये देखो ये क्लास इंटरवल में एक्सआई दे रखा है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसकी मिड वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। और मिड वैल्यू का मतलब चाहे इसको मिड वैल्यू बोल दो, चाहे इसको बोल दो क्लास मार्क, ध्यान रखना। तो जब भी हम क्लास मार्क निकालते हैं तो अपर प्लस में लोअर लिमिट और अपॉन में 2 से डिवाइड कर दो। कहने का मतलब इसको अपर लिमिट बोलेंगे और इसको लोअर लिमिट, ये जो हमारा क्लास इंटरवल है, ये गैप में देते हैं ना, इसी को क्लास इंटरवल बोलते हैं। तो ये बड़ी वाली लिमिट है, ये छोटी वाली, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करोगे तो आपका मिड वैल्यू आ जाती है, ठीक है। और अगर इस तरह के नॉर्मल से दे रखे हैं क्लास इंटरवल तो सीधा ही सीधा आप कर सकते हो। देखो 100 और 150 कितना हुआ, 250, 250 का आधा कितना हुआ, 125, तो सीधा आप यहाँ पर लिख दो मिड वैल्यू 125। समझ में आ गई बात ये, ठीक है ना। और वैसे भी अगर यहाँ पर ऐसे करते आप तो 100 और प्लस 150 और अपॉन में 2, तो ये हो जाता है 250 अपॉन में 2, डिवाइड करोगे 125 ही तो आएगा। अब देखो 150 और 200 के बीच में, बीच का नंबर देखो आप, 150 और 200 के बीच में कौन सा नंबर होता है, बीच का 175। इस तरह के अगर नॉर्मल क्लास इंटरवल दे रखा तो फटाफट निकाल सकते हो। इसके बीच में कितना आएगा, 225, ठीक है। इसके बीच में कितना आएगा, 275, और इसके बीच में 325, और ये हो गया हमारा 375, और ये हमारा 425, और ये हो गया 475। और अब देखो, अब ये देखो कितनी बड़ी संख्या आ रही है। अगर इसको आप डायरेक्ट मेथड से करते तो हो जाते हैं ना परेशान। अब इतनी बड़ी बड़ी मल्टीप्लिकेशन कैसे करते, तो डायरेक्ट में तो आपको देख पता ही है, एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई करते हैं। अब इतनी बड़ी अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो सारा टाइम तो इसी में ख़राब हो जाता है, ठीक है ना। तो पेपर में हमें टाइम बचाना होता है, तो इसलिए ये स्टेप डेविएशन मेथड है। ये क्या होता है, कैलकुलेशन को छोटा कर देता है, फटाफट आप इसको जल्दी से करके देख सकते हो, ठीक है। तो पहले चलो हम एफ आई को प्लस कर लेते हैं। अब ये देखो हमारा एफ आई कितना आया, अब जरा जोड़ो जरा, 4 3 7 8 7 15 2 17 6 17 6 23 23 और 7 30, ठीक है। 0 4 2 6 3 9 2 11 3 14 4 18 2 20, यानी कि सीधा आ गया 200,
आ गया हमारा। अब इसके बाद देखो हमें डी आई निकालना है, तो डी आई निकालने के लिए सबसे पहले हमें ए मानना पड़ेगा, मैंने बताया ना आपको। अब इन संख्याओं को देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। जब आपको इवन नंबर में दे रखा हो तो याद रखना, सबसे पहले जैसे 8 संख्या थी, 8 का आधा करो 4 हो गया, तो 1 2 3 4, 4 छोड़ के अगला नंबर ले लिया करो, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। क्या बोला मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 का आधा करो 4, 4 में 1 प्लस कर दो 5वां, तो 5वीं संख्या ले लो आप। तो जब भी क्लास इंटरवल ऐसा दे रखा हो ना, तो उसके बीच का नंबर आपको ले लेना होता है। देखो अब ये तो चाहे, देखो ये चीज़ तो मैंने यहाँ लिख दी है, ये जो एक्सआई है इसी में से देख लो चाहे आप। अब जैसे देखो 1 2 3 4, 4 छोड़ दो, 5वां नंबर आपने ले लिया 325, इसी को ए मान लो, तो ये हमारा हो गया 325। क्लियर होगी बात ये। अब डी आई उसी तरीके से निकालेंगे, एक्स आई माइनस में ए, तो 125 में से 325 घटाओगे तो क्या होगा, माइनस का 200। 175 माइनस में 325 तो कितना होगा, 150। 225 माइनस में 325 तो क्या होगा, माइनस का 100। और 275 में से 325 को घटाओगे तो आपका क्या आएगा, 50 आ जाएगा। हाँ, और 325 में से 325 घटाओगे तो यही, इसी तरीके से यहाँ करोगे तो यहाँ पर 50 आ जाएगा, यहाँ देखोगे तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। 475 में से 375, यही नहीं कि 325 को घटाओगे तो 150 आ जाएगा। क्लियर होगी बात ही। अब आपको क्या करना है, देखो एक एच बी मानना है। तो देखो अब ये था क्लास इंटरवल में, नॉर्मल था तो कॉमन फैक्टर ले रहे थे, अब इसमें क्लास इंटरवल में देखो 100 से 150, 150 से 200, 50 का डिफरेंस आ रहा है, तो आपको एच मानना है 50। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। 50 का डिफरेंस है तो एच हो गया आपका 50। क्लियर होगी बात। अब आपको क्या करना है, डी आई अपॉन में एच। अब ये जो 200 निकाला आपने डी आई, इसको 50 से डिवाइड करो तो 5 चौक 20, यानी कि क्या आ जाएगा, -4। तो देखो वैल्यू छोटी होती जा रही है। 50 को करोगे 150, 150 को 50 से करो जरा एक बार, तो माइनस का 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 2, ये आ जाएगा माइनस का 1, और यहाँ पर आ जाएगा 0 1 2 3। तो जब भी आप ना स्टेप डेविएशन मेथड निकालोगे तो देखो ये इसी तरह की संख्या आएंगी हर सवालों में, ठीक है ना। छोटी छोटी संख्या इसी तरह 0 1 2 3, इस तरह से देखो 1 2 3 ऊपर, तो इसी तरह की संख्या आएंगी, आप करके देखना, ठीक है। एफ आई यू आई, अब आपको पता ही है कि एफ आई और यू आई हमने निकाल दिया है। अब एफ आई और यू आई को हमें मल्टीप्लाई करना है। अब देखो संख्याएं छोटी हो गई है तो मल्टीप्लिकेशन आराम से कर सकते हैं हम। तो 24 चौक 96 होता है, यानी कि 96 लिख दो माइनस का। 40 और 3 को करोगे तो 4 3 12, माइनस का 120 हो जाएगा। 33 को 2 से करोगे तो माइनस का 66 हो जाएगा, और 28 से कम आपका हो जाएगा 28। अब 30 को 0 से करोगे ये तो 0 ही आएगा। 22 को 1 से करोगे तो भाई 22 ही आएगा। 16 को 2 से करोगे तो 32 आएगा। 7 को 3 से करोगे तो 21 आएगा, ठीक है। अभी हमारा जो एफ आई यू आई है, अभी ज़रा इनको प्लस कर लो। अब इनको यदि प्लस करोगे, माइनस माइनस वालों को अलग प्लस कर लो, प्लस प्लस वालों को अलग प्लस कर लोगे, तो करोगे तो ये माइनस का 235 आपका आ जाएगा। ये मैंने ऐड कर रखा है, ठीक है। तो माइनस का 235 आ गया, ठीक। अब फार्मूला वही, मीन का क्या फार्मूला है, स्टेप डेविएशन वाला, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू में एच है। क्लियर है। ए कितना है हमारा 325, ठीक है। और ये कितना आया एफ आई यू आई, माइनस का 235 और अपॉन में 200। एफ आई की वैल्यू ये है। एच कितना है जी हमारा 50 है। सीधा ही काट दो, 50 चौके पे चला जाएगा 4, तो ये हो गया हमारा 325। 325 हो गया। अब 235 को 4 से एक बार डिवाइड कर लो, तो 235 को 4 से यदि आप डिवाइड करोगे तो 235 और 4 तो हो जाएगा आपका, देखो 4 पंजे 20, 3 5, 4 7 28, हाँ अरे 4 में 36 ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे आपका आ जाएगा 32। तो कितना आया 3। अब डेसिमल लगा दो, यहाँ पर 0 हो गया। 4 7 28, 4 पंजे 20। तो ये देखा आपने, अपने 235 को 4 से सीधा डिवाइड कर दिया मैंने, तो 58.75 आपका आ गया। 325 में से 58.75 को ज़रा घटाओ तो ये आपका आ जाएगा 266.25। तो ये बेटा आपका मीन आ जाएगा स्टेप डेविएशन मेथड के द्वारा।
ठीक है। तो इसी तरीके के सवाल आते हैं, अच्छी तरह से समझो, फार्मूलों को याद कर लो। एक तरह से मैं कहता हूँ ये फ्री के नंबर हैं। बच्चे को अगर आता है ना इस तरह से करना कि कैसे भाई इस मेथड से करने, फार्मूले क्या क्या है, एच क्या है, ए क्या है, ठीक है, किसको ऐड करना होता है, किसको सब्ट्रैक्ट करना होता है, किसको मल्टीप्लाई करना होता है, अगर ये तमाम बातें बच्चे ने सीख ली अच्छी तरह से तो ये समझ लो कि ये नंबर तो आपके फ्री के होते हैं। ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके।